देखो हम लोग जैसा कि, हाँ बोलो, चलिए देखिए जो छूटा है लास्ट में पूछेगा। हाँ, राम ने श्याम को मारा, तो अंडरलाइन कहीं किया होगा, कुछ बोला। राम ने, तो यहां पर राम ने श्याम को मारा। हाँ तब होता, तो हाँ पंडा मिसिंग किया होगा। नहीं, राम ने, राम करता हुआ, श्याम को करता नहीं, कर्म को, करण को, तो ही दो को मैं पूछता तो उसमें ऑप्शंस क्या दिया हुआ, कर्ता कारक की करण कारक। तो पहला नंबर ऑप्शंस को प्रेफरेंस करेंगे, अगर इस तरह का कहीं ऑप्शंस नहीं देगा तो पहला नंबर को प्राथमिकता देंगे। हाँ चलिए आइए आगे, फिर उसके बाद लास्ट में जितना होगा डिस्कशन कीजिएगा, टाइम बने तो फिर सर आ जाते हैं। देखिए समास को समझिएगा ध्यान पूर्वक, समास जानना जरूरी है क्योंकि ये कर्ता मैंने कारक से लिंक था। जैसे समास का मतलब होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में, मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा चीज लिखा हुआ है अगर उसको छोटा में आप कन्वर्ट करेंगे छोटे से छोटे वाक्य में तो उसे समास कहा जाएगा। ठीक है, समास तो उसी के बारे में लिखा गया है आपका, पहले बोला गया है कि आपका देखिए समास, समास के बारे में बोला गया है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है आपका संक्षेप में करना, जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बता दिया गया है। बोला गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, देखिए दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को हम लोग समास कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द मिलेगा लेकिन उसका एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई ऐसा वर्ड बना दे जिसका कोई मीनिंग नहीं निकले तो वो समास नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए बोला गया दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को, कौन सा शब्द को, सार्थक शब्द को समास कहते हैं, इसे कहा जाता है समास। और समास विग्रह क्या होता है, जो समस्त पद होता है उन सारे पदों को फिर अलग अलग कर देना, तो उसी को कहते हैं हम लोग विग्रह। क्या कहते हैं उसको, विग्रह कहते हैं। वही बोला गया है समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया, जिस विधि द्वारा सब दोनों पदों को अलग अलग करेंगे उसी को हम लोग कहेंगे समास विग्रह या व्यास। याद रखिएगा, आपका एग्जामिनर जैसे पूछ देगा कि समास विग्रह का दूसरा नाम क्या है, तो याद रखिएगा क्या है दूसरा नाम, व्यास नाम है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दिया हुआ था आपका, जैसे दिया हुआ था आपका नील कमल, क्या दिया हुआ है, नील कमल, तो इसको जब आप विग्रह में तोड़िएगा तो कैसे होगा, नीला है कमल, हाँ नीला, सॉरी नीला है जो कलम, कमल। फिर उसके बाद रथ चालक, तो रथ चालक को तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, रथ को चलाने वाला। ठीक है, अब उसके बाद आता है जब हम लोग समास को तोड़ते हैं तो ये मुख्य रूप से दो भाग में तोड़ा जाता है। कितने भाग में, दो भाग में। तो एक भाग को कहते हैं पूर्वार्थ और दूसरे भाग को बोलते हैं उत्तरार्थ। देखो वही चीज नीचे लिखा हुआ है, जब आप समास को तोड़िएगा तो बोला गया समास रचना से प्राय, रचना में प्राय दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, जिसमें पहले वाले पद को हम लोग पूर्वार्थ करते हैं और दूसरे वाले पद को क्या कहते हैं हम लोग, उत्तरार्थ। एज फॉर एग्जाम्पल समझिए, जैसे लिखा हुआ था राजपुत्र आपका लिखा हुआ था, तो जब इसको तोड़ेंगे तो ये पहला पद जो कहलाएगा, राज जो कहलाएगा वो पूर्वार्थ पद, पूर्व पद कहलाएगा या पूर्वार्थ पद। ठीक है, और पुत्र जो कहलाएगा वो उत्तरार्थ पद या उत्तर पद कहलाएगा। समझ बात। तो समास को जब किसने जब भी तोड़ा जाता है तो दो भाग में तोड़ा जाता है। कितने भाग में, दो भाग में, पूर्व पद और उत्तर पद में तोड़ा जाता है। वही नीचे लिखा हुआ है, देखिए आपका एग्जाम्पल का तौर पर कि समास को जब तोड़ेंगे तो आप दो भाग में तोड़ेंगे। एक भाग को बोला जाता है, देखिए जैसे आपको यहाँ लिख दिया गया था राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र समास विग्रह होता है, तो इसमें ये साइलेंट मतलब कारक का जो चिन्ह होता है वो साइलेंट होता है, उसकी गिनती नहीं होती है। तो राजा, राजा जो कहलाएगा वो पूर्व पद कहलाएगा और आपका पुत्र जो कहलाएगा कौन सा पद कहलाएगा, उत्तर पद कहलाएगा। तो आपसे सवाल में एग्जामिनर पूछ दिया जाए कि समास को कितने भाग में विग्रह करते हैं, तो कितने भाग में,
दो भाग में, कौन कौन सा? पूर्व पद और उत्तर पद में विग्रह करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आइए समास के भेद। देखो समास के भेद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। जिससे पहला होता है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है आपका द्विगु समास, और आपका पांचवा होगा आपका द्वंद्व समास, और छठा होगा क्या आपका? बहुब्रीहि समास। तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा समास होता है बोलिए? अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, और छठा क्या होगा आपका? बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो ये 6 प्रकार के समास होते हैं। इसी 6 प्रकार के समास को हम लोग क्रमबद्ध तरीका से पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है पदों की प्रधानता। थोड़ा सा इसमें भी जान लीजिए यार। देखिए हमने अभी पढ़ा समास को 6 प्रकार से, लेकिन पद अभी बताएं कितने तरह का होता है? 2 पद होता है, पूर्व पद और उत्तर पद होता है। तो पद के दृष्टिकोण से समास को 4 भागों में बांटा गया है। कैसे? देखिए पूर्व पद प्रधान जो होता है, जिसमें अव्ययी भाव समास होता है। कौन समास होता है? अव्ययी भाव। मतलब पूर्व पद प्रधान, मतलब आप जब समास को विग्रह करेंगे तो जो पहला वाला पद होगा वही प्रधान होगा। पूर्व मतलब पहला वाला पद को प्रधानता दी जाएगी, उसी के अनुसार तोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद उत्तर पद प्रधान में आएंगे, जो बाद वाले जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें 3 समास को रखा गया है। कौन कौन का समास को? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कौन सा बोला जाएगा कि उत्तर पद कौन सा समास है? तो क्या क्या बताइएगा आप? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और बोला जाएगा पूर्व पद प्रधान वाला कौन सा समास है? तो क्या बोलिएगा? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और जिसका दोनों पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं हम लोग? द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जिसका दोनों पद प्रधान होगा उसे कौन सा समास कहेंगे? द्वंद्व समास। और जिसका दोनों पद अप्रधान होगा, जिसकी प्रधानता नहीं, अप्रधान मतलब वो दोनों पद प्रधान ना होगा तो कोई तीसरा पद प्रधान बनेगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो किसका? शिव का। तो इसमें प्रधानता कौन बनेगा? तीसरा पद बनेगा। तो वही बोला गया है जिसमें दोनों पद अप्रधान हो, माने दोनों की प्रधानता ना होगी, ना पूर्व पद का ना उत्तर पद का। तो जब कोई तीसरा पद प्रधान बनेगा तो उस केस में कहा जाएगा आपका क्या? दोनों पद अप्रधान है। सही में आई बात? तो उसमें कौन सा समास होगा आपका? बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? तो उच्चारण कर लीजिए। पूर्व पद में कौन सा समास प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास। उत्तर पद में कौन सा समास प्रधान होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। उसके बाद दोनों पद में कौन सा समास प्रधान होता है? द्वंद्व समास। और दोनों पद में कौन सा समास अप्रधान होता है आपका? बहुब्रीहि समास। ठीक है। आज इतना एब्सेंट किया ना, भेजेंगे लास्ट दिन, एक दिन पहले वीडियो डालेंगे। हाँ ठीक, इसीलिए तो रुको ना। देखिए पहला जो आपका आता है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। एकदम ट्रिक्स ध्यान से समझिएगा, इसीलिए इस तरह का पीडीएफ बनाया गया है, क्योंकि जैसे लाइन इधर उधर हो जाने पर इससे बहुत दिक्कत होगा। हर चीज का वैल्यू है। तो देखो अव्ययी भाव समास होता क्या है? बोला गया जिस समास का पहला पद बोले तो कौन सा पद? पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, मतलब जिसका पूर्व पद अव्यय होना चाहिए और प्रधान होना चाहिए, उसी को हम लोग कौन सा समास कहेंगे? अव्ययी भाव समास। अब देखिए इसका ट्रिक समझिए, पहचानने का ट्रिक्स क्या है इसका? जिसमें अनु लिखा लग जाएगा, आ लिखा मिल जाएगा, प्रति लिखा लिख जाएगा, भर लिखा जाएगा, यथा लिखा बन जाएगा, यावत लिखा रहेगा, हर लिखा रहेगा। माने जिसका पहला पद में ये सब वर्ड लिखा मिल जाएगा तो समझ जाइए कौन सा समास होगा आपका? अव्ययी भाव समास होगा। मैंने पहचानने का ट्रिक्स बता दिए कि अगर नहीं भी आएगा तो इतना भी याद रख लीजिएगा तो समझ में आएगा कौन सा समास है आपका। क्या हुआ? माथा पकड़ रही है तो याद करना, तो इसका भी शॉर्टकट बता दे रहे कौन कौन सा समास है। खत्म। 5 सेकंड में 10 सेकंड में बता सकते हैं। 10 सेकंड बोल रहे, 2 मिनट में भी समास खत्म कर देंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि वही होगा चाइना वाला स्टाइल, ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं। तो समझ लो, अभी है हमारे पास समय, नहीं भी रहेगा तो आप वीडियो को रिमाइंड कर लीजिए। जैसे इस अव्ययी भाव समास को पहचान, सब चीज इसलिए लिख दिए हम
कि अव्ययी भाव समास को पहचानने का लॉजिक है, जिसके पहले में लिखा रहेगा अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यथावत और हर, ये सभी वर्ड आपका हाँ पहले मिलेगा तो समझ जाइए ये अव्ययी भाव समास है। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां देखिए प्रतिदिन है ना, तो प्रतिदिन को अगर तोड़िएगा तो लिखा रहेगा प्रति प्लस दिन। देखिए तो ये किस तरह का समास है, अव्ययी भाव समास। उसके बाद देखा आज जन्म, देखो आया, तो ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। देखिए आ प्लस जन्म बना अव्ययी भाव समास। फिर उसके बाद यथा बोले, देखो यथा प्लस संभव क्या बना, यथा संभव, जैसा संभव हो, उसका मीनिंग भी बगल में लिख दिया गया है। कॉन्सेप्ट समझ आए। तो अगर जिस किसी शब्द का प्रथम पद प्रधानता होगा जिसमें अव्यय की भाव होगी, ये सभी अव्यय है, ठीक है। और वो हाँ अव्यय, उसमें क्या क्या होना चाहिए, प्रति होना चाहिए, या होना चाहिए, यथा होना चाहिए, भर होना चाहिए, यावत। हाँ नहीं नहीं नहीं, बस आपको जितना उतने ही दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। समझ में आई बात। देखो आगे लिखा हुआ था अनुरूप। अनुरूप को जब समास विग्रह कीजिएगा तो किसमें तोड़िएगा, अनु प्लस रूप में, तो समझ जाइएगा अनु लिखा हुआ मतलब ये अव्ययी भाव समास बनेगा। फिर उसके बाद भर पेट, जैसे लिखा हुआ भर प्लस पेट, भर आपका अव्ययी भाव समास है, अव्ययी है। तो जिस समास का प्रथम पद में या पूर्व पद में ये सभी वर्ड आपको प्रति या यथावत अनुभर दिख जाएगा तो समझ जाइए वह समास किस तरह का होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। देखिए अगला समास जो है, अगला समास जो आपका बताया गया तत्पुरुष समास, नाम सुने हैं ना। चलिए, तत्पुरुष समास कहने का मतलब है कि जिस समास के बाद का अथवा उत्तर प्रधान होता है, बोले थे ना तत्पुरुष समास को किस पद में रखा गया, उत्तर पद में रखा गया है। तो बोला गया है कि जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद की प्रधानता दी जाएगी उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे। कौन सा समास कहेंगे, तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, जैसे यहां लिखा हुआ राजकुमार, तो किस, राजा का कुमार, राजा का कुमार। देखो हम लोग तत्पुरुष समास में पढ़े थे ना, तो फिर तत्पुरुष समास का संबंध होता है कारक से, उसका आगे आप बताएंगे। तो देखो तत्पुरुष समास में जिसमें पहले पद की प्रधानता नहीं दी जाएगी, माने पूर्व पद का नहीं उत्तर पद का प्रधानता दिया जाएगा, उसे हम लोग कौन सा समास कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। पहला केवल अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता दी जाती है, बस याद रखिएगा। बाकी सभी का उत्तर पद, फिर उसके बाद दोनों पद प्रधान और दोनों अप्रधान होगा। तो समझिए, तो राजकुमार मतलब अगर लिखा रहेगा तो उसको तोड़िए कैसे, राजा का कुमार। तो देखो ये बीच वाला बोले आपका कारक जो होता है साइलेंट होता है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के फिर जैसे धर्म ग्रंथ, तो तोड़िएगा तो इसमें कैसे तोड़िएगा, धर्म का ग्रंथ में विग्रह कीजिएगा, ठीक। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व की उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा सही में आई बात। अब तत्पुरुष समास को भी भागा बांटा गया है 6 भाग में। कितने भाग में, 6 भाग में। और ये 6 भाग पूरा डिपेंड करता है कारक पर। कारक में पहला कर्ता को छोड़ दीजिए और अंतिम में संबोधन वाला छोड़ दीजिए, बाकी जितना होगा सब उसी में यूज होगा तत्पुरुष समास में, ठीक है। इसी प्रकार लिखा गया है। देखिए देखिए तत्पुरुष समास के भेद बोला गया, विभक्ति के नामों के अनुसार इसे 6 भेद होते हैं। कितना भेद होता है, 6 भेद। तो देखिए हम लोग कर्ता कारक याद किए थे ना, कहां से पढ़ते थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध, उसके बाद कहा के की अधिकरण में पर, इतना पढ़ेंगे। संबोधन लास्ट वाला बात कर दीजिए और फर्स्ट वाला, बाकी जितना होगा वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। और वही साइन यहां पर भी यूज होगा। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कर्ता पढ़ते हैं कारक में, हटा दिए, दूसरा क्या पढ़ते हैं, कर्म, तो उसी को देखिए कर्म पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। देखो यहां लिखा हुआ द्वितीय तत्पुरुष, तो द्वितीय दूसरा नंबर पर आता है कारक में। तो कर्म का साइन क्या होता है, कर्ता ने कर्म को, इसमें को का साइन हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए इसमें बोला गया है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को साइन, देखिए का प्रयोग होता है।
ठीक है, तो कौन सा तत्पुरुष समास में, कर्म तत्पुरुष समास में कौन सा विभक्ति का यूज होगा, को का। जैसे एग्जाम्पल का तौर पर देखिए, गगन को चूमने वाला, यह विग्रह है, क्या बना इसका समास, गगन चुंबी। अगर गगन चुंबी लिख दिया तो इसका उल्टा में बोलेगा समास विग्रह कीजिए, तो क्या लिखेंगे, गगन को चूमने वाला। तो देखिए इसमें को आया, तो अगर पूछ दिया जाए ये कौन सा समास है, तब क्या नाम दीजिएगा, कर्म तत्पुरुष समास। देखिए कर्ता ने कर्म को, इसको देखना है, ठीक। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, पहचाने आइडेंटिटी देगा, या विग्रह करने के लिए दिया रहेगा, तोड़ने तो ये रूल समझ जाएगा, तोड़ भी सकती है आप, वो भी सिखाएंगे अभी। देखो फिर उसके बाद देखो यश प्राप्त, तो इसको तोड़िएगा तो क्या मिलेगा, यश को प्राप्त। तो यहाँ को से पता चल जाएगा किस तरह का समास है, कर्म तत्पुरुष समास। हाँ, तो इसका ही ट्रिक्स रहा ना, बता दिए ना कि कारक का कर्ता को बात कर दो और नीचे संबोधन का, बाकी जो 6 बस जाता है वही आपका तत्पुरुष समास का भाग है। बस उसके नाम जगह पर कारक का जगह तत्पुरुष लगा दीजिए, कर्म तत्पुरुष। देखिए फिर उसके बाद अगला समास आएगा, कौन सा समास आपका आया, करण तत्पुरुष समास, जिसको कारक में तीसरा नंबर पर आता है, कर्ता ने कर्म को करण से। तो जो वहां विभक्ति से होता है यहां भी वही से होगा। देखो इसमें करण कारक की विभक्ति क्या होता है, से के द्वारा का लोप, मतलब लुप्त कर दिया जाएगा या इसको हटा दिया जाता है। देखो यहां पर जैसे भय से आकुल, तो जब इसका समास बनाए थे क्या बना, भयाकुल, भयाकुल। तो भयाकुल को जब तोड़िएगा तो ये आ इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आ की मात्रा में, ठीक है। तो भय से आकुल, ये आ है ना, करण तत्पुरुष, जिसको बोला जाता है द्वितृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसका ट्रिक्स वही बोले कि कारक को दिमाग में सेट रखोगे अपने आप बनेगा, ठीक। तो आपको भयाकुल को कैसे तोड़ेंगे, भय से। तो अगर एग्जाम्पल लिख देगा भय से आकुल किस प्रकार का समास है, तो क्या बोलेगा, कारण तत्पुरुष समास। बस दिमाग जहां बोला तो बस दिमाग में देखिए कि कहां कारक को, इसीलिए कारक पहले पढ़ाई कि आपको ये समझने में असहूलियत हो। अगला मन से चाहा, मन चाहा, तो मन से चाहा ये साइलेंट हो जाएगा, लुप्त हो जाता है, बाकी ये बन जाता है समास। कौन से समझ में आया, आगे देखो। उसके बाद आपका है संप्रदान, फार इसका क्या है विभक्ति साइन क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो देखिए वही है, इसमें संप्रदान कारक के लिए लुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाएगा जब इधर समास बनाएंगे तब। जैसे प्रयोग के लिए साला, तो इसका समास बनाएंगे तो क्या बनेगा, और उल्टा बोल दिया जाए कि इसका विग्रह करो, तब क्या करेंगे आप, प्रयोग के लिए साला, ठीक है। फिर उसके बाद परीक्षा भवन, इसको तोड़ेंगे विग्रह करेंगे तो क्या होगा, परीक्षा के लिए भवन, और इसको तोड़िएगा परीक्षा के लिए भवन, तो समास बनाइएगा तो क्या बनेगा, परीक्षा भवन। तो हम लोग किस तरह का समास पढ़ रहे हैं अभी, तत्पुरुष समास के अंदर में पढ़ रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसको दूसरी भाषा में बोला गया चतुर्थ तत्पुरुष। बस पोजीशन याद रखिएगा, अगर ये नहीं दिया तो बोलेगा कौन सा तत्पुरुष समास है, चतुर्थ तत्पुरुष समास है। कॉन्सेप्ट रहेगा याद। अपदान तत्पुरुष, जिसको क्या कहा जाता है, पंचमी तत्पुरुष, मतलब कारक में 5वां नंबर पर आता है ये, तो इसीलिए बोला जाता है अपदान में कौन सा साइन यूज होता है, से। तो बोला गया इसमें अपदान कारक की विभक्ति से, मतलब अलग होने का भाव जो होता है लुप्त कर देता है। जैसे देखो धन से हानि, क्या बना, देखो यहां से गायब हो गया ना, तो धन हानि बना धन से हानि। संपत्ति, हाँ। फिर उसके बाद देश निकाला, विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, देश से निकाला। तो देश से निकाला किस प्रकार का समास है आपका,
हाँ, तो कारक याद रहेगा तभी पहचान पाइएगा, नहीं याद रहेगा तो डिफिकल्ट होगा, रटते रटते थक जाओगे। चलिए तब ठीक बन जाएगा। देखिए उसके बाद अगला इसी में है पाप मुक्त। समास का विग्रह करेंगे तो कैसे बनेगा? पाप से मुक्त। अगर पाप से मुक्त बोलेगा तो इसको कैसे समास में तोड़ेंगे? पाप मुक्त। लॉजिक समझ में आ रही है? संबंध जिसको षष्ठी तत्पुरुष कहा जाता है, तो संबंध का क्या है? कारक का साइन। देखिए वही लिखा हुआ है इसमें, संबंध कारक की विभक्ति का के की लुप्त हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र क्या बना? राजपुत्र। और इसको सब समास विग्रह करिएगा तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र बनेगा। जैसे देश रक्षा का समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेंगे? देश की रक्षा। तो देश की रक्षा किस प्रकार का समास है? संबंध तत्पुरुष समास। किस तरह का समास? संबंध तत्पुरुष समास। क्यों? क्योंकि ये क्या, किसका साइन हम लोग यूज करते हैं? संबंध कारक का। संबंध कारक का विभक्ति या चिन्ह यूज करते हैं किसमें? संबंध तत्पुरुष समास में। इसको दूसरी भाषा में हम लोग षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहते हैं। जो कारक में जो पोजीशन है वही इसका पोजीशन बना हुआ है। लॉजिक समझ में आ रही है? आगे देखिए। उसी प्रकार विद्या सागर क्या होगा? विद्या का सागर। फिर उसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में कारक का क्या साइन होता है? में पर। तो वही लिखा गया है इसके में अधिकरण कारक की जो विभक्ति होता है में पर लुप्त हो जाती है। कैसे? देखिए, हाँ देखिए क्या लिखा? पुरुषों में उत्तम बोला गया ना, तो ये में क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो क्या बनेगा आपका? पुरुषोत्तम बनेगा। अगर इसको विग्रह कीजिएगा उल्टा सेंस में तो क्या बनेगा? पुरुषों में प्लस उत्तम, पुरुष प्लस उत्तम। फिर उसके बाद आप बीती, क्या आप पर बीती। ये ध्यान से रखिएगा, ये कहीं कहीं आता है आपका नज्य समास। कौन सा समास? नज्य समास। जिस समास का पूर्व पद, पूर्व मतलब प्रथम, स्टार्टिंग में क्या निषेध सूचक या नकारात्मक चिन्ह है। नकारात्मक मतलब उसका नेगेटिव सेंस, जैसे अ, अन, ना, ना, गैर आदि शब्द लगा रहे तो वो समझिएगा किस तरह का समास है आपका? नज्य समास। जैसे अगला, ये अगला समास जो बोला गया है कर्मधारय समास। तो पद में इसे कौन सा पद में रखा गया है? उत्तर, मतलब बाद वाला पद की प्रधानता दी गई है। तो वही बोला गया है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे पूर्व पद व उत्तर पद में उपनाम, उपमान या उपमेय देंगे अथवा विशेषण और विशेषण के साथ संबंध स्थापित करेंगे। उसे हम लोग कौन सा समास कहेंगे? कर्मधारय समास। कैसे पहचानेंगे? देखिए पहचान का इसका ट्रिक समझिए। बोला गया विग्रह करते समय दोनों पद के मध्य में है जो, कौन सा वर्ड निकलेगा? है जो। जब समास का विग्रह करेंगे और उसके बीच में है जो आ जाएगा तो समझ जाइएगा वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। जैसे देखिए चरण कमल, कमल के समान चरण। देखिए ठीक है, तो क्या होगा? चरण कमल आगे आएगा। फिर उसके बाद चंद्र के समान मुख, ये किस तरह का समास है? कर्मधारय। फिर देखिए चंद्रमुख आपका बना, नीला है जो कंठ, नीलकंठ। तो ये किस तरह का समास आपका बनेगा? कर्मधारय समास। स्वयं कर्म को धारण करने वाला। नीला है कंठ जो, तो इसकी पहचान क्या है और जो जहां पर लिखा मिल जाएगा तो समझ जाइए वो कौन सा समास मिलेगा? कर्मधारय समास। कहां पे तो बताए ना। तो आपका ये है जो के की इसमें प्रधानता नहीं है, पहचान आइडेंटिटी इसका ही है जो,
वहां तो फिर तोड़ेंगे ही फिर इसको हम लोग। फिर उसके बाद महान है जो पुरुष, है महान नहीं महापुरुष, नींद में सो के बोलती है। द्विगु समास, ये द्विगु समास का आइडेंटिटी क्या है? देखो द्वि, द्वि मतलब क्या होता है? द्वितीय, मतलब क्या होता है? ये संख्या का काउंटिंग कराएगा। तो मतलब जिस समाज से हमें संख्या के बारे में जानकारी मिलेगी और पूरा झुंड में मिलेगा, 2, 5, 7, 9, 10, 11 इस तरह नंबर में मिलेगा, तो समझ जाइए वो किस तरह का समास मिलेगा आपको? द्विगु समास मिलेगा। क्योंकि द्वि मतलब समझ जाइएगा संख्या, मतलब वो संख्या के बारे में बताएगा। वही लिखा गया है आपको, जिस समस्त पद का पूर्व पद कौन सा वाचक हो? संख्यावाचक हो, तो उसे कौन सा समास कहेंगे हम लोग? द्विगु समास कहेंगे, जिसमें समूह का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होगा? समूह मतलब ग्रुप में होना चाहिए, 4, 5, 6, 8, 10, 12 इस तरह का। जैसे दो पहाड़ों का समूह क्या कहेंगे आपको? तो अगर लिखा मिल जाएगा दो पहाड़, बोले किस तरह का समास है, तो क्या बोलेंगे आप? द्विगु समास। पहचान क्या है इसका? संख्या का पहचान है। फिर उसके बाद सप्ताह बोलेंगे, किस तरह का समास है ये? द्विगु समास। पहचान क्या है? सप्त मतलब 7, 7 दिनों का समूह बोला जाएगा। तिरंगा किस तरह का समास है? द्विगु समास है, क्योंकि तिरंगा 3 रंग का ये बना हुआ है। तो वही बोला गया है, जिस समास का आपका जो बोला गया पूर्व पद में आपका संख्या को दर्शाता है या संख्यावाचक मिलेगा, तो वो समझ जाइएगा वो किस तरह का समास मिलेगा आपको? द्विगु समास मिलेगा। ठीक है, आगे आइए। द्वंद्व समास। तो देखो द्वंद्व, द्वंद्व में क्या है इसकी पहचान जी? हाँ बोलो। हाँ, तो द्वंद्व समास में क्या होता है? जिसमें जिसका समस्त पद के दोनों पद प्रधान होगा। तो दोनों पद प्रधान होगा तो दोनों का वैल्यू बराबर देना पड़ेगा। जब दोनों प्रधान है तो दोनों का वैल्यू बराबर। तो दोनों को बराबर कब देंगे? तो इसको जब कनेक्ट करेंगे तो किससे होगा? और से कनेक्ट होगा, या से कनेक्ट होगा, एवं से कनेक्ट होगा, यही शब्द वद आएगा। तो ये शब्द जब वर्ड मिलेगा तो समझ जाइए किस तरह का समास बनेगा आपका? द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान होता है। वही लिखा गया है, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर जब उसको तोड़िएगा समास विग्रह में, तो कैसे टूटेगा? और या एवं लगा हो, तो समझ आइए वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जैसे इसके दोनों पदों के बीच में योजन चिन्ह कैसा रहेगा? हाइपन। देखो इस तरह का हाइपन रहेगा। तो जैसे ही हाइपन लग गया तो समझ जाइए इसकी पहचान, आइडेंटिटी क्या है आपका? द्वंद्व समास। और इसका ट्रिक समझ लो, इस तरह का हाइपन मतलब देखो दोनों में वो है, यहां देखो आधा वो है ना। तो जहां हाइपन लगा बीच में मिल गया, अगर तो समझ जाइए किस तरह समास है? द्वंद्व समास है। और लिखा मिल जाएगा तो किस तरह का समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, तो जैसे पाप पुण्य, तो तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा? और पुण्य में। हाँ, सुख और दुख तोड़िएगा कैसे? सुख दुख में। फिर उसके ऊंच नीच, ऊंच या नीच, तो और रहेगा, या रहेगा, एवं रहेगा, यही इसकी आइडेंटिटी है। ठंडा गरम, तो क्या होगा? ठंडा गरम। ठीक, अब आइए बहुप्रिय समास। तो बहुप्रिय समास में आपके क्या बोले थे? जिसमें दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होगा, अन्य पद, तो उसे क्या कहेंगे? बहुप्रिय समास हम लोग कहेंगे। वही लिखा गया है, जिसका समस्त पद में कोई पद प्रधान ना होकर दोनों पद मिलकर कोई तीसरे पद की ओर संकेत करता है, कोई तीसरे पद की ओर इशारा करेगा, तो समझ जाइए वो किस तरह का समास होगा आपका? बहुप्रिय समास होगा। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका तीसरा, किसी तीसरा को करना इंडिकेट कर रहा, तो शिव को। फिर उसका लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश का। तो ये किस तरह के समास को रिप्रेजेंट कर रहा? बहुप्रिय, कोई तीसरा की ओर इशारा कर रहा। महावीर, महान है वीर जो, कौन है? हनुमान। कौन से समय में आ रही है? वे ये दोनों अपने ऊपर ना लेके कोई तीसरा को आइडेंटिफाई करवा रहा। तो इस तरह का किस तरह का समास कहेंगे हम लोग? बहुप्रिय
समास कहेंगे। प्रधानमंत्री मतलब मंत्रियों का प्रधान है जो, मंत्रियों का प्रधान है जो, तो प्रधानमंत्री। तो इसका आइडेंटिटी क्या है? बहुब्रीहि जहां रहेगा लास्ट वाला ध्यान से देखना, किसका और इशारा कर रहा, तो बहुब्रीहि चला जाएगा। फिर उसके विषधर, विष को धारण करने वाला शब्द। तो समझ में आ गई बात कि समास कितना तरह का होता है? 6। कौन कौन सा? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो पहला तो आपका बताएं, अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम और द्वितीय की प्रधानता। उत्तर पद में कौन कौन सा? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, ये 3 आता है। और उसका बाद दोनों पद प्रधान कौन सा होगा? द्वंद्व, दोनों का बीच में जब मतभेद होगा और जिसमें दोनों की प्रधानता नहीं होगी, कौन सा पद? बहुब्रीहि, जिसमें 2 का ना होके तीसरा। ठीक है, तो पद के अनुसार समास को कितने भाग में बांटा गया है? 4, और रचना के अनुसार से 6 भाग में। फिर तत्पुरुष समास को कितने भाग में बांटा गया है? तत्पुरुष समास को 6 भाग में। बोले थे ना, कारक का पहला वाला कर्ता को हटा दो और संबोधन को हटा दो, बाकी जितना 6 बीच में बच जाएगा वही उसका होगा तत्पुरुष समास का भाग। लॉजिक समझ में आया? तो इस प्रकार समास का कहानी समाप्त हुई। जय हिंद, धन्यवाद।